अमीर मुआविया ने कहा ऐसा कौन सा मसला है कि कुरान और हदीस में उसका जवाब नजर नहीं आता। हजरत अमीर मुआविया तो फकीह और मुजतहिद थे, मक्का के पढ़े लिखे लोगों में उनका शुमार होता। तो सहाबा ने कहा कि एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसने एक लड़का छोड़ा, एक लड़की छोड़ा और एक ऐसा नाबालिग बच्चा छोड़ा जिसमें लड़का और लड़की दोनों की अलामत मौजूद है। खुनसा मुखन्नस छोड़ा जिसमें मेल फीमेल दोनों की अलामत मौजूद है। अगर लड़का होना क्लियर हो तो लड़के का हिस्सा। और जब हम अली के साथ हजरत अमीर मुआविया का जिक्र करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं देखो मुआविया को अली के मुकाबले में, माज़अल्लाह अमीर मुआविया का हजरत अली से कोई मुकाबला नहीं। हजरत अली को अल्लाह ने बहुत ज्यादा फजीलत अता फरमाई। आला हजरत इमाम अहमद रजा तहरीर फरमाते हैं कि हजरत अली को अल्लाह ने इतनी बुलंदी अता फरमाई है कि वहां हजरत अमीर मुआविया का गुजर ही नहीं हो सकता है। लेकिन सहाबी रसूल होने की हैसियत से हजरत मुआविया का एहतराम भी हम पर लाजिम और जरूरी। हम दोनों में तकाबुल नहीं करते, अली का मर्तबा बहुत ज्यादा। आला हजरत ने 4 जुमलों में पूरे अहले सुन्नत के मसलक को बयान कर दिया। सैकड़ों किताबों में जो बहस फैली थी 4 जुमलों में आला हजरत ने समेट दिया। आला हजरत फरमाते हैं फर्क मरातिब बेशुमार और हक बदस्ते हैदरे कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार और उन पर तान कारे फुज्जार। इन 4 जुमलों में आला हजरत ने अहले सुन्नत के मसलक को इतनी खूबसूरती के साथ बयान फरमा दिया है कि सैकड़ों किताबों का तुम मुताला करो तो इन्हीं 4 जुमलों पर तुम्हारा मुताला खत्म हो। इसलिए हम सारे सहाबा का एहतराम करते हैं। और आज नीम राफजियों की तरफ से, झूठे मौलाइयों की तरफ से, शियों की तरफ से यह प्रचार किया जाता है कि अमीर मुआविया ने अपने दौरे हुकूमत में मस्जिद के मेंबरों से अली को गालियां दिलाई। यह बिल्कुल झूठ है, यह बिल्कुल फराड है, यह बिल्कुल धोखा है। अहले सुन्नत की किसी मुस्तनद किताब में यह रिवायत मौजूद नहीं है। मैं यहां से लेकर ईरान तक तमाम मौलाइयों को चैलेंज कर रहा हूं कि अहले सुन्नत की किसी किताब में यह रिवायत दिखा दो कि अमीर मुआविया ने गालियां दिलवाई हैं तो मैं 1 लाख रुपया इनाम देने के लिए तैयार हूं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान सिद्दीक़ अकबर, नारे तकबीर। यह बिल्कुल झूठ और फराड। अमीर मुआविया सहाबी रसूल है और मामूली सहाबी नहीं है, बल्कि इतने मोतमद और अमीन सहाबी हैं कि रसूल पाक ने किताबत वही के लिए उनको मुंतखब फरमाया। जो 13 सहाबा नबी की खिदमत में बैठकर वही की किताबत करते थे उनमें सबसे ज्यादा लिखने वाले ज़ैद इब्न साबित हैं और हजरत अमीर मुआविया। तुम किसी गैर मोतबर आदमी से अपने घर का खत नहीं लिखवा सकते तो रसूल पाक जो वही आसमान से उतर रही है उसको कैसे लिखवा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रसूल पाक की नजर में हजरत अमीर मुआविया कवि हैं, सिका हैं, अमीन हैं, दयानतदार हैं, इस काबिल हैं कि उनसे किताबत वही की खिदमत ली जाए। सरकार ने जाती खुतूत भी लिखवाए और किताबत वही भी। और याद रखिए अमीर मुआविया के दिल में हजरत अली की नफरत नहीं थी, अली की मोहब्बत, अली का एहतराम था। जंग हुई, जंगे सिफ़ीन हुई, दोनों तरफ सहाबा कटे, शहीद हुए, मगर उसके बावजूद भी हजरत अमीर मुआविया के दिल में अली का इतना एहतराम था, इतना एहतराम था कि जब अली जंगे सिफ़ीन में मसरूफ थे तो रोम के बादशाह ने हजरत अमीर मुआविया के पास पैगाम भेजा कि अली तुमसे जंग कर रहे हैं, तुम मेरे पास आ जाओ, हम और तुम दोनों मिलकर अली पर एक साथ हमला करते हैं और अली का नामो निशान मिटा देते हैं। ऐसे मौके पर बड़ा से बड़ा मुस्तहकम आदमी होता तो पांव में इस्तकामत नहीं लग़्ज़िश पैदा हो जाती, मगर अमीर मुआविया ने कहा ओ रूमी कुत्ते, तू अली पर हमला करने की फिक्र कर रहा है,
याद रख, अगर तूने अली पर हमला किया तो अली के लश्कर से सबसे पहला सिपाही जो आगे बढ़कर तुझ पर हमला करेगा वो मुआविया इब्ने अबी सुफियान होगा। ये शान है हजरत अमीर मुआविया की। और हजरत अली ने भी मुआविया का बहुत ख्याल रखा। जंग सिफीन के बाद हजरत अमीर मुआविया मुल्क शाम चले गए। अली ने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। उसके बाद जब अली ने मुआविया के पास खत लिखा तो सलाम के बाद लिखा फल हक़्क़ु अन्न रब्बना वाहिद व दीनना वाहिद व कलिमतना वाहिदतुन व दावतना फिल इस्लाम वाहिदतुन। सच्चाई यह है कि जो तुम्हारा रब है वही हमारा रब है, जो तुम्हारा दीन है वही हमारा दीन है, जो तुम्हारा कलमा है वही हमारा कलमा है। जिन बातों की दावत इस्लाम में तुम देते हो उन्हीं बातों की दावत हम भी देते हैं। तो फर्क क्या है? दोनों का कलमा एक है, दोनों का खुदा एक है, दोनों का दीन एक है, दोनों दाइये इस्लाम है। अगर माज़ल्लाह मुआविया की सहाबियत साबित ना होती या उनका ईमान साबित ना होता तो अली कभी ना फरमाते जो तुम्हारा कलमा है वही हमारा कलमा है, जो तुम्हारा दीन है वही हमारा दीन है। इसका मतलब ये हुआ कि हजरत अमीर मुआविया मोमिन भी हैं, मुखलिस भी हैं, सहाबी रसूल भी हैं और ऐसे सहाबी हैं कि हजरत अली ने उनकी सहाबियत को भी तस्लीम किया और उनके ईमान को भी तस्लीम किया। मगर आज 1400 साल के बाद अमीर मुआविया की सहाबियत का इनकार किया गया। ये नाम निहाद मौलाई करें कि अमीर मुआविया की सहाबियत साबित नहीं, इसलिए कि उनको ज्यादा दिनों तक नबी की सोहबत में रहने का मौका नहीं मिला। सहाबी होने के लिए कितनी मुद्दत तक नबी की सोहबत में रहना जरूरी है? तुम्हारे बाप में हिम्मत हो तो मुद्दत मुतय्यन कर दो और किसी किताब से दिखा दो। एक लम्हे के लिए भी ईमान की हालत में जिसने नबी के चेहरे पाक को देखा और ईमान पर खात्मा हो गया वो सहाबी रसूल है। अब इस दौर का बड़ा से बड़ा गौस और कुतुब भी उस सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंचे। और अमीर मुआविया तो ऐसे सहाबी है कि उन्होंने जंगे हुनैन में नबी के साथ मिलकर कुफ्फार से लड़ाई लड़ी, जंगे औतास में शिरकत की और कुफ्फार का सर कलम किया, जंगे ताइफ में आपने शिरकत की, दुश्मनाने इस्लाम से जिहाद किया, जंगे यमामा में आपने शिरकत की। जितने इतनी सारी जंगों में रसूल पाक के शाना बशाना रहकर दुश्मनाने इस्लाम से जिहाद किया हो, अगर वो सहाबी नहीं है तो बताओ कौन सहाबी है? तुम्हारा बाप सहाबी है। हजरत अमीर मुआविया सहाबी हैं और ऐसे सहाबी हैं कि उनकी सहाबियत पर बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। सुनिए बुखारी शरीफ की वो हदीस, और नबी के घर वाले उनको सहाबी मान रहे। हजरत अमीर मुआविया अपने दौरे हुकूमत में एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा आए, रात को इशा की नमाज पढ़ी मस्जिद नबवी में और इशा के बाद एक रकात वित्र पढ़ी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के गुलाम ने देखा तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास आकर कहा कि आप नहीं देखते मुआविया एक रकात वित्र पढ़ रहे हैं? तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया दाहो फ़इन्नहु क़द साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी बात छोड़ो, उनके किसी अमल पर एतराज ना करो, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। जिस सहाबी को जिस तरह रिवायत पहुंची उसके मुताबिक वो अमल कर रहा है। सहाबी के किसी फेल और किसी अमल पर एतराज नहीं किया जा सकता। ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का मसलक। और उसके नीचे जो हदीस है उसमें यह लिखा है कि गुलाम ने कहा अमीरुल मोमिनीन मुआविया एक रकात वित्र पढ़ रहे हैं। तुम कह रहे हो कि वो मोमिन नहीं, और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के गुलाम कह रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन मुआविया एक रकात वित्र पढ़ रहे हैं। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने यह नहीं कहा कि जो मोमिन नहीं है उसको अमीरुल मोमिनीन कैसे कहते हो, बल्कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया असाबा फ़इन्नहु फ़क़ीह। अमीर मुआविया ने जो किया वो ठीक किया, इसलिए कि वो मुज्तहिद हैं, फ़क़ीह हैं। मुज्तहिद अपने इज्तिहाद की रोशनी में जो मसला मुस्तंबत करे उसके मुताबिक अमल करने की इजाजत। नबी के घर वाले अमीर मुआविया को सहाबी मान रहे हैं, मोमिन मुखलिस मान रहे हैं, कवि दयानतदार मान रहे हैं, अमीन मान रहे हैं। और 1400 साल के बाद ये नाम नेहाद मौलाई पैदा हो गए जो हुब्बे अली में हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत का इनकार कर। और याद रखिए
हजरत अली से पूछा गया कि आप भी जन्नत में जाएंगे और मुआविया भी जन्नत में जाएंगे? अली ने फरमाया अना व मुआविया तो फिल जन्ना, मैं भी जन्नत में जाऊंगा और अमीर मुआविया भी जन्नत में जाएंगे। पूछने वाले ने कहा आपकी तरफ से जो लड़ने वाले शहीद हुए वो भी जन्नत में जाएंगे और मुआविया के मकतूलीन भी जन्नत में जाएंगे। तो अली ने फरमाया कतलाना व कतला मुआविया फिल जन्ना, अमीर मुआविया के मकतूलीन भी जन्नत में जाएंगे और मेरे मकतूलीन भी जन्नत में जाएंगे। पूछने वाले ने कहा अमीर मुआविया ने तो आपके खिलाफ तलवारें चलाई, आपके खिलाफ जंगें की हैं, आपके आदमियों को कत्ल किया है, तो कैसे वो जन्नत में जाएंगे? तो अली ने फरमाया कुरान की आयत नहीं पढ़ी, व नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरि मुतकाबिलिन, हम इनके दिलों से सारी कुदूरतें निकाल देंगे और भाई भाई बनाकर इनको जन्नत में दाखिल करेंगे और ये ऐसे तख्त पर बैठेंगे कि दोनों का तख्त एक दूसरे के सामने हो। ये कौन कह रहा है? अली फरमा रहे हैं। और सुनिए अली के इल्म का ये आलम कि सारे सहाबा अली के इल्म के मोहताज थे। जब भी कोई मसला पेश आता तो सहाबा हजरत अली की तरफ रुजू करते, हजरत अली से मसला पूछते। यहां तक के अमीर मुआविया को भी जब मसाइल शरइया में दुश्वारी पेश आई तो अमीर मुआविया ने भी हजरत अली की खिदमत में रुजू किया है और अली से मसाइल पूछे। याद रखिए जब जंग खत्म हुई हजरत अली ने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया और अमीर मुआविया मुल्क शाम आ गए। मुल्क शाम आने के बाद एक नया मसला पेश आया, बिल्कुल नया मसला। सहाबे किराम अमीर मुआविया की खिदमत में आए और कहा हुजूर बिल्कुल नया मसला पेश आ गया है, कुरान में इसका हुक्म नजर नहीं आता, हदीस रसूल में इसका हुक्म नजर नहीं आता। ये मसला दौरे सिद्दीकी में पेश नहीं आया, वरना सिद्दीकी अकबर ने हल कर दिया होता। अहदे फारूकी में पेश नहीं आया, वरना उमर फारूक ने हल कर दिया होता। ये मसला इतना नया है कि कुरान और हदीस में कहीं इसका जवाब नजर नहीं आता। अमीर मुआविया ने कहा ऐसा कौन सा मसला है कि कुरान और हदीस में उसका जवाब नजर नहीं आता? हजरत अमीर मुआविया तो फकीह और मुजतहिद थे, मक्का के पढ़े लिखे लोगों में उनका शुमार होता। तो सहाबा ने कहा कि एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसने एक लड़का छोड़ा, एक लड़की छोड़ा और एक ऐसा नाबालिग बच्चा छोड़ा जिसमें लड़का और लड़की दोनों की अलामत मौजूद है। खुनसा मुखन्नस छोड़ा जिसमें मेल फीमेल दोनों की अलामत मौजूद है। अगर लड़का होना क्लियर हो तो लड़के का हिस्सा दे दिया जाए, लड़की होना क्लियर हो तो लड़की का हिस्सा दे दिया जाए। लेकिन ये बच्चा तो ऐसा है कि इसमें लड़का और लड़की दोनों की अलामत मौजूद है। बताइए इसको लड़की का हिस्सा मिलेगा कि लड़के का हिस्सा? क्योंकि लड़के का हिस्सा डबल होता है और लड़की का हिस्सा सिंगल होता है। हजरत अमीर मुआविया भी चकरा गए, उन्होंने कहा यह मसला तो बिल्कुल नया है, मुझको भी नहीं मालूम। लेकिन घबराओ नहीं, अभी हमारे दरमियान अली मौजूद हैं जिनके बारे में रसूल पाक ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं और अली उसके दरवाजे हैं। वो अली मौजूद हैं जो बाबुल इल्म हैं, दामादे पैगंबर हैं, शेर खुदा हैं, फातिह खैबर हैं। उनके सीने पर हाथ रखकर नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा इहदि क़ल्बा, ऐ अल्लाह अली के सीने को रोशन फरमा। तो अल्लाह ने अली के सीने को इतना रोशन फरमा दिया कि अली का सीना इल्मे नबी का मदीना बन गया। हजरत अमीर मुआविया ने अली के पास खत लिखा। उस जमाने में कागज नहीं था, दरख्तों के पत्तों पर, छालों पर, चमड़ों पर, पत्थरों पर लोग लिखते थे। हजरत अमीर मुआविया ने चमड़े के एक छोटे से टुकड़े पर अपना सवाल लिखा। मुअर्रिखीन ने लिखा है इतने छोटे टुकड़े पर सवाल लिखा कअन्नहु उज़ुनुल फार्रा, गोया वो चूहे का कान। क्योंकि जंग से आए थे, खैरियत पूछना नहीं था, सिर्फ सवाल ही लिखा। जब वो खत अली की खिदमत में पहुंचा, अगर अली के दिल में नफरत और अदावत होती तो अली फरमाते मुआविया परेशान है, परेशान रहने दो, मैं जवाब नहीं दूंगा।
लेकिन अली फरमाते हैं नबी के इल्म के वारिस होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी बारगाह में जो मसाइल शरइया पेश किए जाएं मैं उनका जवाब अता करूं, इसलिए मैं इसका जवाब लिखूंगा। और अली कोई मामूली आलिम नहीं थे। हजरत आयशा फरमाती हैं पूरे मदीना मुनव्वरा में मसाइल शरइया को अली से ज्यादा समझने वाला मैंने किसी को नहीं देखा। सईद इब्ने मुसय्यिब फरमाते हैं मेंबर पर बैठकर यह ऐलान करने का हक कि जो चाहो पूछो, अली को है, अली के सिवा किसी को नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं जब जब मैंने अली से कोई मसला पूछा अली ने फौरन बताया और बिल्कुल सही बताया। ये शान है अली। तो हजरत अली ने जवाब लिखा, चमड़े के एक छोटे से टुकड़े पर जवाब लिखा। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अली ने इतने छोटे टुकड़े पर जवाब लिखा कि अमीर मुआविया के टुकड़े से भी वो छोटा टुकड़ा। और सिर्फ एक जुमला लिखा, इरसहु मिम मबाली। मबाली ये बॉल से बना, बॉल का माना पेशाब। इरसहु मिम मबाली है, इसका तरका इसके पेशाब के रास्ते से मुतय्यन होगा। जब ये खत पहुंचा और हजरत अमीर मुआविया समझ गए, दूसरे सहाबा ना समझ पाए। सहाबा ने कहा अली के जवाब का मतलब क्या है? तो अमीर मुआविया ने फरमाया अली के जवाब का मतलब यह है कि अगर वो लड़के के वुजू से पेशाब करे तो लड़के का हिस्सा पाएगा, लड़की के वुजू से पेशाब करे तो लड़की का हिस्सा पाएगा, किसी और अलामत को नहीं देखा जाएगा। इरसहु मिन मबाली है, उसका तरका उसके पेशाब के रास्ते से मुतय्यन होगा। अगर अली ने इसका जवाब न दिया होता तो क़यामत तक कोई इस मसले को हल न कर पाता। ये शान है हजरत अली की। और हजरत अली मैथमेटिक हिसाब में इतने माहिर थे, इतने माहिर थे, इतने माहिर थे कि सैकड़ों लाखों करोड़ों का हिसाब सिर्फ ज़हनी में जोड़ लेते। आज का कैलकुलेटर, आज का कंप्यूटर भी इतना तेज हिसाब नहीं जोड़ सकता जितना तेज हिसाब अली जोड़ते हैं। जमीन से आसमान की दूरी अली जोड़ रहे हैं, जमीन से चांद की दूरी अली बता रहे हैं, जमीन से सूरज की दूरी अली बता रहे हैं। अली की बारगाह में ऐसे ऐसे सवाल आता है कि सहाबा सुनकर हैरान हो गए, लेकिन अली ने 1 मिनट में उसका जवाब अता फरमाया। एक जवाब सुनिए। एक मसला है सिराजी में, मसले मेंबरिया। अली मेंबर पर खुतबा दे रहे थे, पूछने वाले ने अचानक पूछा और अली ने 1 लम्हे के लिए खुतबा रोका और जवाब अता फरमाया। सिराजी में लिखा है कमा फिल मसअलतिल मेंबरियते वह इमरातुन व बिनतान व अबवान। ये 24 से मसला बनेगा, 27 से औल होगा। जब हम कागज पर जोड़ेंगे तब पता चलेगा कि 27 से औल हो रहा है, लेकिन अली ने 1 लम्हे के लिए खुतबा छोड़ा और फरमाया 27 से बना। उस मसले को मैं नहीं जिक्र कर रहा हूं, एक दूसरा मसला, मसले रिकाबिया। अली घोड़े पर सवार हो रहे हैं, एक पांव रिकाब में रख चुके हैं और दूसरा पांव रिकाब में रखने जा रहे हैं। इसी बीच में सवाल आया और अली ने उसको हल फरमा दिया। एक औरत रोती हुई आई, उसने कहा हुजूर मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरा भाई दुनिया से गया, 600 दीनार छोड़कर गया, लेकिन 600 दीनार में मुझको सिर्फ 1 दीनार दिया जा रहा है, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। आज का मुफ्ती होता तो कहता तेरे भाई के वारिसीन कितने हैं, उनकी नौइयत कितनी है, उनके ग्रुप कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है। लेकिन इस कायनात में तन्हा अली ऐसे मुफ्ती हैं कि उससे नहीं पूछ रहे हैं कि कितने वारिसीन हैं, उनकी तादाद कितनी है। अली खुद ही बता रहे हैं कि लगता है तेरा भाई दुनिया से गया, 1 माँ छोड़कर गया, 1 बीवी छोड़कर गया, 2 से ज्यादा बेटियां छोड़कर गया, 12 भाई छोड़कर गया, 1 बहन तुझे छोड़कर गया। औरत ने कहा हुजूर आप मेरे भाई को जानते हैं, मेरे खानदान को जानते हैं, यही तो वारिसीन हैं। अली ने फरमाया नहीं जानता हूं, लेकिन तुझे 1 दीनार उसी वक्त मिलेगा जबकि यही वारिसीन हो। एक भी वारिस बदल गया तो तुझे 1 दीनार नहीं मिलेगा। औरत ने कहा हुजूर हमने समझा नहीं, जरा हमको समझा दिया जाए, मैं तो समझ रही हूं कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। अली ने कहा कोई ज्यादती नहीं हुई है, तेरा भाई दुनिया से गया,
600 दीनार छोड़ कर गया। माँ छोड़ा, एक बीवी छोड़ा, 2 से ज्यादा बेटियों को छोड़ा, 12 भाई छोड़ा, एक बहन तुझे छोड़ा। कुरान के लिहाज से जब 2 और 2 से ज्यादा बेटियां हों तो उनको सोलसान मिलता है, टूट फट मिलता है। 400 का टूट, 600 का टूट, हर 400 हुआ। 400 बेटियों ने ले लिया और बेटियों की मौजूदगी में माँ का छठा हिस्सा है, 600 का छठा हिस्सा 100 दीनार हुआ। 100 दीनार माँ ने ले लिया, 500 दीनार बट गया। और बेटा बेटी की मौजूदगी में बीवी का 8वां हिस्सा है, सुमुन है, और 600 का 8वां हिस्सा 75 दीनार हुआ। 75 दीनार बीवी ने ले लिया, 575 बट गया। अब सिर्फ 25 दीनार बचा। 12 भाई हैं, हर भाई को बहन के मुकाबले में डबल मिलता है। 12 दूना 24, 24 दीनार भाइयों ने ले लिया, सिर्फ 1 दीनार बचा, वही तेरा हिस्सा। ये शान सिर्फ अली की है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का दिमाग इतना आली था कि बड़े बड़े सहाबा की नजर जहां नहीं पहुंचती, अली की नजर पहुंचती। एक शख्स अली की खिदमत में आया, कहा हुजूर मैंने मन्नत मानी थी कि मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं हाथी के वजन के बराबर गेहूं रब की बारगाह में सदका करूं। मेरा फला काम हो गया, मैं चाहता हूं कि हाथी के वजन के बराबर गेहूं रब की बारगाह में सदका कर दूं। अली ने फरमाया तो सदका कर दो, इसमें परेशानी क्या? उसने कहा हुजूर यही तो परेशानी है कि हाथी का वजन कितना हो। बड़े बड़े सहाबा से पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। हजरत अली ने फरमाया इसका जवाब तो बिल्कुल आसान है। हाथी को लेकर दरिया के किनारे जाओ, बड़ी कश्ती पर हाथी को सवार करो, हाथी के बोझ से कश्ती पानी में दबेगी, दबते दबते जब कश्ती ठहर जाए तो नीचे देखो पानी की सतह कहां तक पहुंची है, वहां निशान लगा दो और हाथी को उतार लो। फिर गल्ला भरना शुरू करो, भरते रहो भरते रहो भरते रहो, कश्ती दबती रहेगी दबती रहेगी दबती रहेगी। दबते दबते जब कश्ती उसी निशान पर पहुंच जाए तो समझ लेना हाथी के वजन के बराबर गल्ला हो गया है। इसी को रब की बारगाह में सदका कर। ये आज से 1450 साल पहले की बात कर रहा। आज तो जगह जगह रोड पर धर्म कांटा का बोर्ड लगा। ट्रक को माल के साथ आप वजन कर सकते हैं। ट्रक का वजन कितना है, उस पर लदे हुए माल का वजन कितना। लेकिन आज से 1450 साल पहले ऐसा कोई पैमाना नहीं था, ऐसा कोई मेयार नहीं था, ऐसी कोई तराजू नहीं थी जिस पर हाथी को वजन किया जाए और उसका वजन मालूम किया जाए। लेकिन अली ने वो जवाब दिया कि सारे के सारे सहाबा हैरत में पड़े। इसलिए हम अहले सुन्नत हैं और अहले सुन्नत का शेवा ये है कि तमाम सहाबा का एहतराम किया जाए, तमाम सहाबा की ताजीम की जाए, तमाम अहले बैत का एहतराम किया जाए। इस दौर में अहले बैत को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सहाबा की मोहब्बत का दावा करना खारिजियत है, और सहाबा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत का दावा करना यह राफिजियत है, और दोनों से मोहब्बत करना यही मसलक आला हजरत। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। एक आखिरी बात सुन लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि अमीर मुआविया के फजाइल में सही हदीस वारिद नहीं है। बहुत ज्यादा प्रचार इसका हो रहा, क्योंकि इमाम बुखारी के उस्ताद हैं इमाम इसहाक इब्ने राहवे। वो मुहद्दिसीन की मजलिस में बैठे थे। एक मुहद्दिस ने कहा अमीर मुआविया के शान में कोई सही हदीस बयान की। उन्होंने फरमाया लम यसिह फीहि शैउन, उनकी शान में कोई सही हदीस वारिद नहीं। तो इससे लोगों ने यह समझ लिया कि कोई हदीस ही वारिद नहीं। उन्होंने हदीस के एक दर्जे की नफी की, सही हदीस वारिद नहीं। और हदीस सही न हो तो हो सकता है हसन हो, अजीज हो, गरीब हो, फजाइल में सब मोतबर। लेकिन आज प्रचार किया जा रहा है कि अमीर मुआविया की शान में कोई सही हदीस वारिद नहीं है, जबकि रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस भी
हजरत अमीर मुआविया के बारे में वारिद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुखारी शरीफ में इस हदीस को नकल फरमाया है, जिसको हदीस कुस्तुनतुनिया कहा जाता है। सरकार ने इरशाद फरमाया, अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसर मग़फ़ूरुन लहुम, मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर जो मदीना कैसर पर हमला करेगा वो बख्शा हुआ जन्नती है। और एक दूसरी हदीस में फरमाया, अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ुल बहरा क़द औजबू, मेरी उम्मत का सबसे पहला लश्कर जो समंदर के रास्ते से कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो बख्शा हुआ है। इब्ने हजर अस्क़लानी, इमाम क़स्तलानी, इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने फरमाया कि वो लश्कर जिसने समंदर के रास्ते से कुस्तुनतुनिया पर हमला किया, जिसके लिए रसूल पाक जन्नत की बशारत दे रहे हैं, उस लश्कर के सिपा सालार हजरत अमीर मुआविया थे। गोया अमीर मुआविया की शान में हदीस भी वारिद है और सही हदीस भी वारिद। आला हजरत इस हदीस को नकल करने के बाद फरमाते हैं, जैसे अशरे मुबशरा का जन्नती होना कतई और यकीनी तौर पर साबित है, इस हदीस की रोशनी में अमीर मुआविया का जन्नती होना भी कतई और यकीनी तौर पर साबित है। और इसी से यह भी साबित हो गया कि अमीर मुआविया की शान में सही हदीस भी मौजूद है। इसलिए हर सहाबी रसूल का एहतराम किया जाए।